दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा चुनावी सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन खाते में कितनी सीटें जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा की 547 सीटें किसी भी पार्टी को बहुमत बनने के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार बनने के लिए 274 सीटों की जरूरत पड़ती है। कौन सी पार्टी देश में सरकार बना सकती है, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 51 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 25 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 21 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 19 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं।
रही हैं। वही इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में 2 लोकसभा की 2 सीटें। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें 1 सीट एनडीए खाते में जाती हुई दिख रही है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में डबल। दोस्तों ये रही लोकसभा की 543 सीटें, जिसमें एनडीए के खाते में 218 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 283 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 41 सीटें जाते हुए दिख रही हैं।